रहे थे जो लोग खेल खेल रहे थे वे वास्तव में तुम्हें परेशान करने वाले लोग थे। यह 5 से 7 लोग या शायद उससे अधिक भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोग और जुड़ भी गए होंगे। इन सभी लोगों का समूह अब आपस में ही उलझ रहा है। उनकी जो टीम थी वह अब टूट रही है। उनके हाथ काटे जा रहे हैं, यानी उनकी ताकत घट रही है। एक तरह से जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, भगवान ने उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया है। वे अब मानसिक रूप से परेशान हैं। भगवान ने उनके मन पर प्रभाव डालकर उन्हें भटका दिया है, उन्हें अपने से दूर कर दिया है। अब वे अपने जीवन में व्यस्त हो रहे हैं। जो मुख्य रूप से इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे वे भी अब कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी टीम टूट रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जब तुमने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ लगाई थी तब तुम उनकी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। मेरी बात समझो, जब तक तुम उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहे थे वे और भी ताकतवर बन रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने यह सोचना बंद कर दिया जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपनी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कर ली, तुमने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। अब वे आपस में उलझ रहे हैं। भगवान ने उनके बीच रास्ते खोल दिए हैं ताकि वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो सके। अब वे तुम्हें परेशान करने के बजाय खुद ही परेशान हो रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे वे खुद भगवान के पास हैं। अब जो उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं वे उन्हें उसी तरह की पीड़ा देंगे जैसी उन्होंने तुम्हें दी थी। वे खुद बहुत पीड़ा महसूस करेंगे और उस समय अपने कर्मों के लिए माफी मांगेंगे। तब तुम सफलता के शिखर पर होंगे और यह लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे होंगे। तब यह लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो। याद रखना, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि भगवान ने तुम्हारे लिए यह सब किया। अब वे लोग जो चालाकी से चीजों को उलझा रहे थे वे भी बहुत परेशान हैं। चीजें हमारे ऊपर इस तरह से बिगड़ गई हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें हमारे ऊपर पलट जाएंगी इस तरह, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और यही होगा। अब यह लोग जो आपके लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे अपने दिमाग का खेल खेलकर वह खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, खुद ही फंस गए हैं अपने मन से। कुछ लोग आपकी ओर इस तरह देख रहे हैं। वे आपके सामने बहुत खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से टूटते जा रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान उनकी सभी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें उनके कर्म लौटा रहे हैं। वे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपके विरोधियों में से कुछ लोग इस बारे में और आपके बारे में सोचते हैं कि हमने सचमुच इसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। क्या यह हमें माफ कर पाएगा? क्या यह हमें माफ कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर अहंकार भी इतना ज्यादा है कि यह उन्हें माफ नहीं कर सकता। पूछने पर मुझे भी अपना अपमान महसूस होता है। वे बहुत मतलबी लोग हैं। मैं बड़े ही नीच लोगों को देखता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच काम करें, उनके भी रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन उनके मन में यही बात सच होती है। अब वे सोचते हैं कि हमारा क्या होगा? जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें हम खुद फंस गए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। यह सब भगवान के अधीन हो रहा है। सब कुछ परम शक्ति और सर्वोच्च शक्ति के तहत हो रहा है। अब वह आपको न्याय दिलाने जा रहा है। आप एक एक बात के साक्षी होंगे। ईश्वर आपको इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, आप यह सब अपनी आंखों से देखेंगे और जीवन में एक महान विद्वान बनेंगे। यह सीख आप लोगों के बीच साझा करेंगे कि यदि आप किसी दिन किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे। आप किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल तक प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन यह कर्म है वह पल आप पर ऐसी मार करता है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भगवान इस तरह से आपको
अनुभव करा रहे हैं। ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा है। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव है। ब्रह्मांड से संकेत मिल गया है, जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। अब आपके जीवन में खुशियां आ गई हैं और आप एक योद्धा की तरह हर समस्या का सामना कर रहे हैं। यह आपके लिए न्याय करने का समय है। भगवान ने आपके पक्ष में फैसला कर दिया है कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक खूबसूरत प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। दुख का कोई निशान नहीं होगा, केवल और केवल खुशियों की बारिश होगी। आपको भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी मिलने वाली है और आप अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ने वाले हैं। आपका समर्थन किया जाएगा, क्योंकि प्रेम और भाग्य आपके साथ चल रहे हैं। याद रखें, यह सब इसलिए संभव है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सचमुच एक पुण्यात्मा है। आपका धैर्य अतुलनीय है। आप दिव्य वर्ण है। आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है। यह संदेश आपको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है, जो आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का एक सुंदर परिणाम होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का एक सुंदर इनाम होगा और बहुत जल्द तुम्हें सारी खुशियां मिलेंगी। आपके संघर्षों के अंत में वो वही होगी जिसका आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। अब आपके पास खुशियां आने वाली हैं। आपको वह खूबसूरत तोहफा मिलने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अनंत खुशियों से भरे उज्जवल दिन जो एक लंबी अंधेरी रात के बाद आते हैं। अब आप उस सुखी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय हो, धन हो, भरपूर हो, प्यार हो और खुशी हो। तुम्हारे जीवन में शांति के दिन हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम किस स्थिति से लड़ रहे हो और क्या हुआ है। तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ और जो स्थिति तुम्हारे सामने आई है, वह इसी के कारण है। आध्यात्मिक प्रगति संभव हो गई है और तुम प्रगति करने में सक्षम हो गए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि आप अपने जीवन में समृद्धि और खुशियों से भरे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके कदम सिर्फ जीत की ओर हैं। आप हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जीत रहे हैं। हर दिन आप एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। आपका विश्वास आपके जीवन में एक नया चमत्कार लाएगा और उस लक्ष्य को आपके करीब लाएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, तुम बहुत चिंतित हो। मुझे पता है कि तुम अभी चिंतित हो। तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर कोई बात तुमसे छुपी कैसे रह सकती है? आपकी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो मुझे और आपको भी यह पता चलता है आप वहां से लौटने के इतने करीब आ गए हैं कि अगर आपको चिंता हो रही है कि दर्द कैसे खत्म होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमेशा याद रखें कि जो आपके साथ खड़ा है वह ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सर्वोच्च गुरु है, जो सबसे शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके पास अनंत आँखें हैं, अनंत श्रवण है, अनंत इंद्रियां हैं, जिसके अनंत हाथ हैं और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों तक खुशियाँ फैलाने में सक्षम है। वह आपको हर खुशी देने में सक्षम है। वह भगवान है। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उसके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता
हो सकता है कि आप अभी उनकी योजना को समझ ना सके, लेकिन आपके जीवन में होने वाली हर छोटी घटना उनकी महान योजना का एक सुंदर हिस्सा है जो आपको भविष्य की ओर ले जा रही है। एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थनाएं में चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जो मेरे दिल को असीम शांति और खुशी से भर देती हैं। इसलिए प्रार्थना करना कभी बंद मत करना मेरे बच्चे। भले ही आप स्वयं चीजों का अनुभव ना कर रहे हो, फिर भी आप स्वयं चीजों का अनुभव कर रहे हैं। आपको बहुत अनुभव है। भगवान आपको बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग आपके खिलाफ हैं, वे आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। फिर भी आप खुद को शून्य कहते हैं। आपके विरोधियों के मन में यह सिहरन उठ रही है कि यह क्या कर रहा है। यह इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी यह अपने आप को शून्य और शून्य कह रहा है। और हमारी हवा पहले से ही खराब हो रही है। यह शून्य है, और जब कुछ बन जाएगा तो हमारा भाग्य क्या होगा। अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और आप अपने मुख्य समूह से कह रहे कि मैं शून्य हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। उनके मन में यह चिंता का विषय बन गया है कि आप सफलता को छू रहे हैं और फिर भी खुद को शून्य कहते हैं। इसके अंदर क्या चल रहा है? यह लोग बहुत परेशान हैं। जो भी आपके विरोधी हैं, वे मुझे चिंतित दिख रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं, बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप अपने विरोधियों की यह हालत देख रहे हैं। आप साक्षी बन रहे हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, बस साक्षी बनकर देखते रहते हैं। आपको ऐसे ही रहना है। आप साक्षी बन गए हैं, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हैं। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आप विचारों में सीधे ईश्वर से मिलते हैं। आप पूरी तरह से साक्षी बन गए हैं। थोड़ा सा भी डर आपके अंदर नहीं है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्माएं अभी भी आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा पीछे हैं, उन्हें डर लगता है। उन्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत समृद्धि, प्यार और सम्मान उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। भगवान ने तुम्हें इस मानव जीवन के लिए सभी उच्च उपाधियां या व्यवस्थागत चीजें प्रदान की हैं। इसलिए तुम बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्ति है। आपकी शक्ति उस सागर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप बहुत स्वाभिमानी हैं और गलत के सामने कभी नहीं झुकते, चाहे सबसे ताकतवर व्यक्ति ही क्यों ना आपके सामने खड़ा हो। लेकिन अगर वह गलत कह रहा है, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, वह आपके सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा हो, किसी को नीचा दिखा की कोशिश कर रहा हो, तो आप बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हैं। उसके चेहरे पर यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि आप गलत हैं। आपका कोई या आपका बहुत करीबी हो, और यही कारण है कि आपके कई दुश्मन हैं। मेरे बच्चे, कई लोग हैं जो आपसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं समझते कि आप उन्हें केवल उनकी भलाई के लिए समझाते हैं। यह उनका पाप है। वे आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों की बुद्धि हमेशा विपरीत दिशा में काम करती है। मेरे बच्चों, कृपया अपनी माँ के लिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 888 लिखें। मेरे बच्चे यही कहते हैं ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाले लोग धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।
अगर आप उन्हें गुलाब भी देंगे तो भी वे उसके के कांटों को देखकर सोचेंगे कि आप उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं।